नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ पे अपन दर्शनावर्णी कर्म का पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। दर्शनावर्णी कर्म में नाम पढ़े थे अपन ने, सूत्र पढ़ा था। दर्शनावर्णी को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल आता है वो है कि एक राजा है और राजा से एक व्यक्ति को मिलना है। तो जो बाहर गेट पे खड़ा हुआ है, द्वारपाल जिसे बोलते हैं, वो मिलने नहीं दे रहा है। यानी कि एक सामान्य अवलोकन भी नहीं होने दे रहा राजा का। तो वैसे ही दर्शनावर्णी कर्म जो है वो पदार्थों का सामान्य अवलोकन नहीं होने देता। ज्ञानावरणी में तो क्या है कि अगर ढका हुआ है कुछ तो क्या हो रहा है कि वहां पे वो दिख रही है, चीज दिख रही है, लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे वो अंधेरा आ गया था बादलों का, लेकिन पूरी तरह रात नहीं हुई वहां पे अभी भी कुछ उजाला है। लेकिन यहाँ पे तो क्या, सामान्य अवलोकन भी नहीं होने दे रहा। तो जो सामान्य प्रतिभास और अवलोकन न होने दे उसे कहते हैं दर्शनावर्णी कर्म। ठीक है, ये चक्षु में से हो सकता है, अचक्षु इंद्रियों का हो सकता है। अचक्षु यानी चक्षु को छोड़ के कौन कौन सी, स्पर्शन रसना घ्राण और वर्ण और कर्ण, ये पांच इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और फिर पांच प्रकार की निद्रा। ठीक है, निद्राओं का वर्णन विशेष पढ़ते हैं अपन कि निद्रा क्या है। यह दर्शन तो लास्ट टाइम पढ़ाया था कि नेत्र इंद्रिय से जो मति ज्ञान होता है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे बोलते हैं चक्षु दर्शन। इस पे आवरण है तो वो क्या है, चक्षु दर्शनावरण। ठीक है, अचक्षु इंद्रिय से पहले जो क्या हो रहा है, सामान्य प्रतिभास, उस पे जो आवरण है वो क्या है, अचक्षु दर्शनावरण। ऐसे ही अवधि ज्ञान से पहले जो हो रहा है वो अवधि दर्शन, उस पे आवरण अवधि दर्शनावरण। और केवल ज्ञान से पहले नहीं होता है, केवल ज्ञान के साथ जो होता है उसे बोलते हैं केवल दर्शन, सामान्य प्रतिभास। और इस पे आवरण जो डाले वो क्या है, केवल दर्शनावरण। ठीक है, अब पांच प्रकार की निद्रा है। निद्रा कौन कौन सी है, पढ़ते हैं इसको और निद्राओं को समझते हैं। पढ़िए, निद्राओं का पढ़िए वर्णन। पांच प्रकार की निद्रा। ये पांच प्रकार की निद्रा भी जो है ये दर्शनावर्णी का ही भेद है, तो इसको अपन समझते हैं। हाँ, कौन पढ़ रहा है आप में से? कोई पढ़ना चाहता है आप में से? रीटा आंटी जी पढ़ेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। जय जिनेन्द्र। दर्शनावरण। निद्रा थकावट को दूर करने के लिए भ्रमण करते हुए रुकना, बैठना, गिरना। निद्रा निद्रा, नींद पर नींद, नेत्रों को न उघाड़ पाना। प्रचला, शोक, श्रम, मद से उत्पन्न नेत्र कुछ उघाड़े हुए सोना, ऊँघना। प्रचला प्रचला, खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, पुनः पुनः नींद आए, मुख से लार आना, हाथ पैर चलाना। स्नानगृति, वीर्य शक्ति विशेष होने से नींद में कठिन कार्य करना, उठा हुआ भी सोना। ये पांच प्रकार की निद्रा है। इन निद्राओं को थोड़ा विशेष समझते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, एक एक लाइन में बताया है कि निद्रा तो है कि जनरल थकान है। ठीक है, तो जो सामान्य नींद होती है वो निद्रा है। निद्रा निद्रा दो बार आया ना, निद्रा निद्रा शब्द, ये गलती से नहीं लिखा है निद्रा निद्रा दो बार, ये नाम है उसका। क्यों, वो इंटेंसिटी बता रहा है कि एक सामान्य नींद होती है और एक क्या होती है, गहरी नींद है, जिसमें क्या है, नींद पे नींद और आती है कि मतलब क्या है, ये नेत्र भी नहीं खुल पाते हैं।
वो निद्रा निद्रा। प्रचला क्या है कि बहुत थक गए या दुखी हैं, ठीक है, बहुत प्रमाद है, तो उससे क्या है, आंखें कुछ खुली है लेकिन क्या है, सो जो नींद आती है वो प्रचला कैटेगरी की है। और प्रचला प्रचला जिसमें क्या है, खड़े खड़े नींद आ रही है, बैठे बैठे ही सो गए, चलते चलते नींद पे नींद नींद आ रही है। और उसमें ये भी होता है कि मुख से लार बहने लगती है, हाथ पांव भी चलते हैं। ये प्रचला प्रचला कैटेगरी की है। और स्त्यान गृद्धि, ये बहुत विशेष नींद है। इसमें क्या है कि नींद गजब की है, लेकिन वीर्य शक्ति इतनी है कि जो काम व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं कर सकता, वो सोती हुई अवस्था में कर ले। जैसे एक व्यक्ति था, वो नींद में ऐसे ऐसे काम कर ले कि नींद में कहीं धन गाड़ के आए, इस ध्यान गद्दी नींद में, निद्रा में धन गाड़ के आ जाए कहीं पे, और रिटर्न में वापस जब उसकी नींद खुल जाए तो उसको ख्याल भी नहीं आए कि कहाँ पे गाड़ के आया हूं मैं। ध्यान गद्दी में ऐसे काम कर ले जो जागृत अवस्था में नहीं कर पाए। जैसे एक व्यक्ति था, हॉस्टल से निकला रात को 2 बजे, उसके दोस्त पीछे पीछे निकले उसके, देखते हैं क्या करता है ये। देखा तालाब में तैरने गया, तालाब में तैर रहा था बढ़िया। दोस्तों ने मजे मजे में भाटा फेंका उसके ऊपर, तो उसकी निद्रा, वो उस निद्रा से खुल गई। और वो जो तैर पा रहा था वो तैर नहीं पाया। क्यों? वो ध्यान वृद्धि निद्रा में जो काम कर लिया उसने, वो नॉर्मल अवस्था में नहीं कर पाता था। ऐसा भी हो सकता है, ये उदाहरण देने के लिए बताया है। ये ध्यान वृद्धि निद्रा है। ऐसे अलग अलग 5 प्रकार की निद्राएं हैं जो कि अपने को समझना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा विशेष अपन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये और बातें हैं, ग्रंथ में और मिल जाएगा अपने को। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं अपन। एक्चुअली क्या है कि निद्रा में क्या होता है, निद्रा निद्रा में क्या होता है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा और बातें। ये तो एक एक लाइन में था, पढ़ेंगे अपन, सिर्फ पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। ये पढ़ते हैं, निद्रा के उदय में जीव की कैसी दशा होती है। यहां से पढ़िए, सब में पढ़ेंगे, पढ़िए। प्रश्न नंबर 10। निद्रा के उदय में जीव की कैसी दशा होती है? उत्तर। निद्रा प्रकृति के तीव्र उदय से जीव अल्पकाल सोता है, उठाए जाने पर जल्दी उठ बैठता है और अल्प शब्द के द्वारा भी सचेत हो जाता है। निद्रा प्रकृति के उदय से गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आप को संभाल लेता है, थोड़ा थोड़ा कांपता रहता है और सावधान सोता है। निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से तम अवस्था होती है। निद्रा के उदय से मनुष्य चलता चलता खड़ा रह जाता है और खड़ा खड़ा बैठ जाता है अथवा गिर पड़ता है। ये तम अवस्था क्या होती है भैया? अम्म, तो हम तो वैसे अंधकार को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे बैठ रहा है, निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से तम अवस्था रहती है, होती है। यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है वो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। इन तम का एक अर्थ तो अंधकार होता है। अच्छा। हम्म। और हम्म। समझने का ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे। बाकी जो बचे हुए 3 मीनिंग है उस पे देखते हैं अपन। कि अल्पकाल सोता है, उठाने पे जल्दी उठ भी जाता है, अल्प शब्दों के कुछ थोड़ी सी आवाज में उठ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, निद्रा बहुत गहरी नहीं रहती है ये सामान्य निद्रा है, जिसे निद्रा बोलते हैं। ठीक है, ये भी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से ही होता है। ये और पढ़ लीजिए। हम्म। निद्रा दर्शनावरणी में वह शक्ति है कि वह चले जाते हुए जीव को तुरंत कहीं रोक देती है, रुक कर खड़े हुए व्यक्ति को बिना विलंब बैठा देती है, बैठे हुए पुरुष को उसके बाद ही लेटा देती है, लेटा देते होना चाहिए ना, और लेटे को तुरंत निद्रा मग्न कर देती है। ठीक है, ये मेन जो है ना, ये धवला पुस्तक से जो ऊपर का है, कि अल्प नींद हाँ। होती है और ये सामान्य निद्रा होती है, ऐसा अपने को समझना निद्रा के बारे में। अगली है हाँ। निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा क्या होता है इसको देख लेते हैं। हाँ, ये इसमें ये निद्रा
कि उदय में जीव की सॉरी, दशा कैसी होती है ये पढ़ते हैं, इससे क्या क्लैरिटी होगी कि क्या है ये। ओके। प्रश्न नंबर 13, निद्रा निद्रा के उदय में जीव की कैसी दशा हो जाती है? उत्तर, निद्रा निद्रा प्रकृति के तीव्र उदय से जीव वृक्ष के शिखर पर, विषम भूमि पर अथवा जिस किसी प्रदेश पर गुड़गुड़ाता हुआ या नहीं गुड़गुड़ाता हुआ निर्भय अर्थात गाढ़ निद्रा में सोता है। निद्रा निद्रा के उदय से जीव यद्यपि सोने में बहुत प्रकार सावधानी करता है, परंतु नेत्र खुलने को समर्थ नहीं होता है। निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से महात्म अवस्था होती है। निद्रा निद्रा दर्शनावणी के प्रभाव से आदमी वृक्ष की शाखाओं और शिखरों पर भी सो जाता है, चौराहे पर या बीच सड़क पर भी मौज से खर्राटे भरता है तथा बार बार जगाए जाने पर तथा स्वयं भी जागने का भरपूर प्रयत्न करके भी वह आंख नहीं खोल पाता है। ठीक है, निद्रा पे निद्रा है, एक सामान्य निद्रा और उसपे और गहरी निद्रा। बहुत ट्राई भी कर रहा है आंखें खोलने का, नहीं खुल रही है, इतनी गहरी नींद आ रही है, वो अवस्था क्या है? निद्रा निद्रा। अगली है प्रचला के उदय में कैसी दशा होती है जीव की, ये देखते हैं। प्रचला के उदय में जीव की कैसी दशा हो जाती है? उत्तर, प्रचला प्रकृति के तीव्र उदय से लोचन बालुका से भरे हुए के समान हो जाते हैं, सिर गुरुभार को उठाए हुए के समान हो जाता है और नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं निमीलन करने लगते हैं। प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से बैठे बैठे ही घूमने लगता है, नेत्र और शरीर कंपित हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं और देखता हुआ भी नहीं दिखता है। प्रचला के उदय से जीव नेत्र को किंचित खोलकर सोता है, सोता हुआ भी कुछ कुछ जानता रहता है, बार बार मंद सोता है अर्थात बार बार सोता और जागता रहता है। ये सब प्रचला दर्शनावरण के लक्षण है कि आदमी आंखों को थोड़ा सा खोले रहता है अर्थात पलक पूरे नहीं झपकते हैं तो भी फिर कर सो जाता है और बीच बीच में कभी कभी आंख भी खोल लेता है। इतना ही नहीं, सोते हुए भी उसे अपने आसपास की घटनाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है। ये इसमें क्या हो रहा है कि जो ऐसे भारी हो जाता है, ये गुरु भार को उठाया है, जैसे एकदम सर भारी रहता है और आंखों में जैसे बहुत कुछ भरा हुआ है, और आंख जो है बार बार उन्मीलन एंड निमीलन, मतलब खुलती है बंद होती है बार बार। ये पूरी तरह आंख बंद करके नहीं सोता है, इसमें मंद सोता है फिर जागता है, फिर सोता है फिर जागता है, मतलब ऐसे सोते सोते भी जान रहा है चीजें क्या चल रहा है आसपास, है ना। तो ये क्या है? ये प्रचला है, प्रचला दर्शनावरणी। ये देखिए इसमें पलक पूरे नहीं ढपते हैं, पूरी तरह बंद नहीं होते हैं, जागता है फिर सो जाता है, फिर भी बीच में आंखें खोल लेगा। ये सब कार्य किस में हो रहा है? प्रचला के उदय में जीव की ऐसी दशा हो रही है। ये एक और प्रकार की निद्रा। एक है प्रचला प्रचला, अब आती है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला में कैसी हालत होती है, इसको भी पढ़ लेते हैं, पढ़िए। प्रचला प्रचला के उदय में जीव की कैसी दशा होती है? उत्तर, प्रचला प्रचला प्रकृति के तीव्र उदय से बैठा या खड़ा हुआ, मुंह से गिरती हुई लार सहित तथा बार बार कंपते हुए शरीर और शीर युक्त होता हुआ जीव निर्भय सोता है। प्रचला प्रचला के उदय से पुरुष मुख से लार बहाता है और उसके हस्त पादादि चलायमान हो जाते हैं। प्रचला प्रचला के उदय से अत्यंत उमता है, बाण आदि के द्वारा शरीर के अवयव शीर अंग प्रत्यंग के छेद जाने पर भी जीव कुछ नहीं देख सकता है। यह सब प्रचला प्रचला का ही प्रतिफल है। जो सोते व्यक्ति के मुख से लार बहती है, बार बार सोने वाला शरीर को इधर उधर चलाता है तथा शीर को इतना अधिक मोड़ देता है मानो टूट ही जाएगा। ये नई बात आई, सिर को इतना मोड़ देता है, मतलब नई बात आई, मतलब ये पहली बार पढ़ा कि सर को इतना मोड़ देता है कि जितना टूट ही जाएगा। वो इमेजिन तो नहीं हो रहा है,
लेकिन ये एक नहीं, हाँ। इसमें ये बात पढ़ने को मिली। ये बात तो पढ़ी हुई थी पहले कि सोते सोते मुख से लार बहती है, शरीर के अवयव खूब चलाता है, कोई मार पीट भी दे तो भी, मतलब जैसे ये लिखा है ना, बाण आदि से शरीर छिद भी जाए उसका, तो भी वो देख नहीं सकता, इतनी गहरी निद्रा में होता है। ये बहुत गहरी निद्रा है। प्रचला पे प्रचला क्या है, ये बहुत गहरी तीव्र उदय है। मुंह से लार बह रही है, शरीर कांप रहा है, और बिल्कुल निर्भर होके सोता है। क्या, ये क्या है, प्रचला प्रचला। और अंतिम है स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि, इसमें कैसी दशा होती है पढ़ लेते हैं। हाँ। ज्ञान वृद्धि के उदय में जीव की कैसी दशा हो जाती है? उत्तर, ज्ञान वृद्धि के तीव्र उदय से उठाया गया भी पुनः सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है तथा सोते हुए भी बड़बड़ाता है और दांतों को कड़कड़ाता है। श्यान वृत्ति दर्शनावणी के उदय होने से व्यक्ति जगाकर खड़ा कर देने के तुरंत बाद ही फिर सो जाता है। सोते सोते ही उठकर कोई काम कर डालता है और नींद नहीं टूटती है तथा सोते सोते कुछ ऐसा बोलता है जिसमें पूर्वापर संबंध ही नहीं होता है। हाँ, ये सोते सोते ऐसी बात बोल रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, और जा खड़ा है तो क्या है, जागकर फिर सो जाएगा खड़े होने के बाद, और सोते सोते कुछ ऐसा काम कर देगा और नींद नहीं टूटेगी, ये भी होता है। और दांत कड़कड़ाना, सोते सोते बड़बड़ाना, बहुत तीव्र नींद है। ये जो स्त्यान वृद्धि है, ये बहुत तीव्र नींद है। ये जो तीन निद्रा है ना, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये बहुत तीव्र नींद है। ये तीन निद्रा जो है, एक तो देव और नारकियों के इनका उदय नहीं होता है। देव और नारकियों को ये तीन निद्राएं नहीं पाई जाती है, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश में ही है। मनुष्य और त्रियंश में भी भोग भूमिया को नहीं है। किसको है, सिर्फ कर्म भूमि को है। और कर्म भूमि वालों में भी मनुष्य और त्रियंश जिनकी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ये उदय नहीं रहता है। ठीक है। और छठे गुणस्थान के आगे इन निद्राओं का उदय नहीं रहता है। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, इनका उदय नहीं पाया जाता है। तो ये विशेष बात समझने की है। इसमें एक्चुअली और भी बातें आई है, डेफिनेशन जिस हिसाब से इन्होंने लगाई है, वो शब्द का अर्थ तोड़ तोड़ के, उसको अपन ने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक सामान्य बात अपन ने पढ़ने का प्रयास किया कि क्या है। अब ये एक बात आती है जनरली कि निद्राएं, हमने ज्ञानावरणी तो पढ़ा, ज्ञान से रिलेटेड, दर्शनावरणी में दर्शन से रिलेटेड, चक्षु और चक्षु अवधि केवल, ये तो समझ में आता है। ये निद्राएं दर्शनावरण कर्म में कैसे आ गई, ये एक क्वेश्चन उठाया। देखते हैं इसमें आंसर क्या दिया है, पढ़ लेते हैं इसको। ये भी पढ़ लीजिए, प्रश्न नंबर 21। इन पांचों इंद्रियों की दर्शनावरण संज्ञा कैसे है? हम्म। नहीं। उत्तर, नहीं, क्योंकि आत्मा के चेतन गुण को अपहरण करने वाले और सर्व दर्शन के विरोधी कर्म के दर्शनावरणत्व के प्रति कोई विरोध नहीं है। ये पांचों ही प्रकृतियां दर्शनावरणीय वर्णीय है क्योंकि वे स्व संवेदन का विनाश करती है। हाँ, ये इसमें क्या हो रहा है कि आत्मा का जो चेतन गुण है, चेतना यानी कि ज्ञान दर्शन गुण है, इसका अपहरण करने वाली, क्यों कि निद्रा के उदय में जो दर्शन है वो नहीं हो पाता। सामान्य प्रतिभास जो है उसमें क्या होता है, विरोध पड़ता है। ठीक है। इसके लिए इन निद्राओं को क्या लिया, दर्शनावरण कर्म में इसको ले लिया। यह आत्मा का जो स्व संवेदन है उसका नाश करने वाली है, आत्मा का संवेदन। तो इसलिए दर्शनावरणी कर्म में इन पांचों निद्राओं को लिया गया है। ठीक है। ये दर्शनावरणी एक कर्म। हाँ। एक एक क्वेश्चन है भैया। कई बोलिए। लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आंखें आधी खुली होती है और वो सोते हैं, हम्म। स्नोरिंग भी करते हैं, तो वो कौन सी निंद्रा में आता है? देखिए, कुछ यूज केसेस आते हैं जो जनरली क्वेश्चंस उठते हैं कि अगर जेट लैग से आए तो नींद आती है, वो कौन सी में आएगी, स्नोरिंग कर रहे हैं तो कौन सी, आंखें खुली और सो रहे हैं तो कौन सी निद्रा।
तो देखिए हाँ उसके लिए मैं बहुत अच्छे से मैं मतलब एक्चुअली मुझे फिगर आउट करना था, पूछना था, लेकिन मैंने फिगर आउट नहीं किया। तो तो मेरे पास आंसर एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि क्या इन सब निद्राओं में भी क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के असंख्यात भेद होते हैं। तो मैं अच्छा। एक्चुअली क्लियरली मतलब मैं क्लियरली उसको फिगर आउट नहीं कर पाया। मैंने पूछना था लेकिन समझना था, लेकिन नहीं समझा मैंने उस चीज को। लेकिन आपने हाँ पूछा हाँ है, तो एक्चुअली मैं लिख ही लेता हूँ इस क्वेश्चन को। आज तो फिगर आउट कर ही लेंगे इसका आंसर। मैं पक्का कल क्लास चालू नहीं करेंगे अगर इसका आंसर नहीं दूंगा तो, पक्का। दर्शनावरण में निद्रा, स्नोरिंग वाला, और ये आंखें खुली। मैंने कभी कभी तो ऐसा लगता है हमारे सामने वो व्यक्ति देख रहा है, बट उस वो तो हाँ अगर वो नींद है में है। तो वो तो क्लियरली देखो यहाँ पे आया था। क्या आया था? आंखें खुली है। ये काय में आया था? आ, प्रचला में आया था। देखिए एक लाइन वाले में आते हैं, देखिए। एक प्रश्लाम। एक प्रचला में आया है, देखिए। हाँ, है ना नेत्र इसमें? कुछ उगाड़े हुए। उंगाड़े हुए सोना, हाँ क्या प्रचला में आता है। हाँ। लेकिन फिर भी क्या इन निद्राओं के बहुत भेद बन जाते हैं। अभी सामान्य से प्रचला बोला है, तो इसमें और डिटेल्स हो सकती है, इसलिए मैं क्या है एग्जैक्ट आंसर देने से थोड़ा बच रहा हूँ। भय है थोड़ा सा। अच्छा हाँ ठीक इसलिए। है। ठीक है। चलिए। अगला है, कौन सा कर्म है? वेदनीय। 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 पहले सूत्र पढ़ते हैं, फिर वेदनीय के बारे में अपन समझेंगे आराम से। सद सद वेद्य। सद सद। हमें तुम्हें समझ में नहीं आ रही पॉइंट, हमें नहीं करने, हमें प्रूफ नहीं करने, हमें वो प्रूफ नहीं करवाने, वो प्रूफ है, हमें तुमसे नहीं करवाने। सद सद वेद्य। सद सद वेद्य, वेदनी कर्म के बारे में चल रहा है। यानी कि सत और असत, ठीक है, ऐसे दो भेद हैं। सद्वेद्य और असद्वेद्य, ये दो वेदनीय के भेद हैं। इसका उदाहरण देने के लिए एक्चुअली फोटो दिखाते हैं। पीपीटी है क्या? देखते हैं यहाँ पे क्या, नहीं है ना? पीपीटी खोल दें। एक्चुअली पीपीटी से क्या है, वो फोटो दिख जाते हैं ना तो एकदम फिट बैठ जाता है। देखते हैं इसमें होगा। तो इसमें नहीं है, ठीक है, अभी पीपीटी नहीं है वो, फोटो दिखाने दे। क्या होता है, जो वेदनी कर्म है इसके दो भेद है, साता वेदनी और असाता वेदनी। वेदनी कर्म, वेदन यानी कि अनुभवन करना। अनुभवन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक साता रूप, एक असाता रूप, एक सुख रूप, एक दुख रूप। ठीक है। तो ये साता वेदनी के लिए उदाहरण आता है, शहद लपेटी तलवार। शहद लपेटी हुई तलवार है, तो उसके दो काम है। क्या है? एक जीभान भी काटेगी, और क्या करेगी, मीठेपन का अनुभव भी देगी, देगी ना? वैसे ही वेदनी कर्म के दोनों काम है, सुख रूप भी और दुख रूप भी। ये साता वेदनी, ये वेदनी कर्म है। अब साता असत वेदनी क्या करता है? अनुभवन कराता है। कौन सा अनुभवन? सुख रूप या दुख रूप? अपने को किसी चीज से अच्छा लग रहा है तो अपने साता वेदनी का उदय है। दुख रूप लग रहा है तो असाता वेदनी का उदय है। जैसे कि पंखा चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है अभी आधे घंटे तक, तो क्या है, साता वेदनी का उदय है। और आधे घंटे बाद पंखा बुरा लगने लगा, दुख रूप लगने लगा, असाता वेदनी का उदय आया है मेरा। लेकिन जब साता वेदनी का उदय चल रहा है पंखे रूप से, उसी वक्त पे साता वेदनी में ऐसा थोड़ी कि एक बार में एक ही साता वेदनी का उदय है, बहुत सारे बांधे हुए ना। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि
मतलब ये व्यक्ति संबंधी भी हो सकता है। कोई व्यक्ति है जो सुखरूप लग रहा है, जैसे बेटा है, वो अगर बेटा है, बेटे का होना साता वेदनी का उदय है कि असाता वेदनी का उदय है, ये बताइए। लोग बोलते हैं ना, बेटा है, हम तो बहुत सुखी हैं। तो बेटे का होना साता वेदनी का उदय है कि असाता वेदनी का उदय है? किसका उदय है? सुखरूप अनुभवन होता है कि दुखरूप अनुभवन होता है? अरे वो जो चीज है साता असाता, वो भी क्या है? मानी हुई है। अगर आप औरंगजेब से पूछो कि बेटे का होना साता वेदनी है कि असाता वेदनी, तो उसके लिए तो असाता रूप की रहा। क्यों? क्योंकि अपने पिता को ही बेटे ने मार दिया। तो वो क्या है? और सुखरूप अनुभवन हो तो साता वेदनी, दुखरूप अनुभवन हो तो असाता वेदनी। उपचार से सामग्रियों पे आरोप कर दिया गया है ये, कि कोई अच्छी सामग्री मिल गई जिससे सुखरूप अनुभवन हो रहा है, तो बोल दिया साता वेदनी का उदय है। जैसे कि अपने को रहने के लिए बढ़िया घर मिल गया, रहने के लिए बढ़िया पैसे हैं, जॉब है, खाने पीने को है, तो क्या बोलते हैं? साता वेदनी का उदय है। क्यों? सुखरूप अनुभवन हो रहा है। और वही सामग्री, वही घर अपने को दुख रूप अनुभवन कराए, तो किसका उदय है? असाता वेदनी का। वही जॉब 1 साल बाद ओवर वर्क कराए, बहुत ज्यादा काम कराए, तो किसका उदय है? असाता वेदनी का उदय है। यानी आरोप किस पे जाता है? ये अच्छी नहीं है जॉब, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये भाई बहन अच्छे नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं है, मतलब हस्बैंड का वाइफ के लिए, वाइफ का हस्बैंड के लिए। असाता वेदनी का उदय। यानी कि इससे ये भी समझ में आता है, जो चीजें हैं, चीजें अच्छी बुरी नहीं है, चीजें अच्छी बुरी नहीं है। वो अनुभवन जो है, अनुभवन तो अपन स्वयं करते हैं, सुख रूप दुख रूप, ये अपनी कल्पना से। आरोप किस पे जाता है? चीजों पे। तो वहां पे कर्म का कैसा उदय है? कि अगर अच्छा लग रहा है, सुख रूप फील हो रहा है, तो हमने बोल दिया साता वेदनी। और बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या बोल रहे हैं? असाता वेदनी का उदय है। समझ में आ रहा है ये बात? बच्चे हैं, बच्चे हैं, जब तक बात मानते हैं तब तक कैसे लगते हैं? सुख का अनुभवन कराते हैं। तो किस चीज का उदय है? साता वेदनी का उदय है उस वक्त, उन बच्चों संबंधी। और वही बच्चे जब बात नहीं माने, अरे हैरान परेशान कर रखा है, दुख रूप अनुभवन, ये क्या है? साता वेदनी का उदय। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने कि अगर साता वेदनी सुख रूप अनुभवन चाहिए हमेशा, तो क्या करें? भूत वृत्य अनुकंपा, है ना? भूत वृत्य अनुकंपा, ये अपन ने कारण पढ़े थे आश्रव के। और असाता वेदनी का चाहिए तो दुख शोक आता, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदन। क्या करना? स्वयं दुखी होना और ऐसे कार्य करना जिससे सामने वाला देख के दुखी हो, शोकपूर्ण हो, आकुलित हो। ये सब किसके कारण है? दुख रूप असाता वेदनी लाने के। दुख रूप अनुभवन चाहिए तो ये काम करो, और सुख रूप अनुभवन चाहिए तो भूत वृत्य अनुकंपा, भूत यानी सभी जीवों पे, वृत्तियों पे, इन सब पे क्या करो? अनुकंपा करो। ये साता वेदनी का कारण है। और सुखी रहना है तो सुखी होना चालू कर दो, खुश रहना है तो खुश रहना चालू कर दो। साता वेदनी, दुखी, दुख का उदय भी है, उस समय भी दुखी नहीं होना। क्यों? असाता वेदनी और बंदेगा, उसके आश्रम होंगे। इसलिए यहाँ पे साता असाता के बारे में बताया। थोड़ा और पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है ये भी अपन समझेंगे। इन पहले पढ़ते हैं कि इन कर्म से। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है ना, चारों गतियों में साता हम्म। और असाता वेदनीय दोनों का उदय हो सकता है, राइट? तो उसमें देव गति को असाता वेदनीय कर्म कैसे होता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ बढ़िया। नरक में तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, हाँ मनुष्य में तो अनुभवन कर ही रहे हैं अपन, और तिर्यंचों हाँ की हालत देख ही रहे हैं। देव का समझ में नहीं हाँ आ रहा है। हाँ देव में एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये हर क्षण चेंज होता है साता साता।
अब बताइए कि जब देवी मिली देव को तो किस चीज का अनुभवन हुआ? सुखरूप, साता। साता। हाँ। और देवी की जब मृत्यु हुई तो किसका अनुभवन हुआ? सुखरूप कि दुख रूप? नहीं, दुख रूप। हाँ, और वो देवियां तो ऐसी है कि एक एक बात मानती है देवों की, पूरी आज्ञा में रहती है, और सर्वांग सुंदर मनोहर, कोई कमी खोलना नहीं। ही होगा, खोलना ही होगा। हाँ, ये इतनी क्वालिटी होती है उनमें, उसमें देवी का वियोग होगा क्या होगा? असाता। ये तो एक एग्जाम्पल है। मृत्यु आएगी जब तो सुखरूप अनुभवन होगा, 6 महीने पहले जान लेंगे तो, कि दुख रूप होगा? वो दो तो दुख रूप होगा। हाँ, खुश तो नहीं होंगे, अरे मृत्यु नहीं मेरी, वाओ, हम्म, ऐसा तो अच्छा हाँ अनुभवन तो नहीं होगा, दुख होगा ना। कुछ जीवों को छोड़ दो आप, हाँ, जो ऊपर के देव हैं, इन फिर भी शरीर के प्रति ममत्व तो है ना वहां पे, दुख रूप बिल्कुल। अनुभवन होगा। और हम्म। भी इंद्र की आज्ञा में रहना पड़ता है, तो वो सुख रूप अनुभवन नहीं है, वहां भी दुख रूप अनुभवन है। और जब भोग भोग रहे हैं तो सुख रूप अनुभवन है। ऐसे अनेक हम्म, प्रकार के साता साता रूप परिणाम चलते ही रहते हैं। ये तो मोटे मोटे परिणाम है जो अपन ने पकड़े हैं, लेकिन ये अच्छा। क्या है? चलते हैं सुख दुख के परिणाम। उपचार से सामग्रियों को बोला जाता है कि साता में हो कि असाता में हो, यानी सुखरूप सामग्री मिली हुई है कि दुख रूप सामग्री मिली हुई है ना? ठीक है, हाँ, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। साता वेदनी कर्म किसे कहते हैं और असाता किसे कहते हैं, थोड़ा सा ग्रंथ में से पढ़ लेते हैं, ताकि क्या है, शब्द भी ग्रंथ के समझ में आएंगे, और बातें, शब्द जो ग्रंथ के डायरेक्ट आते हैं उसकी बात अलग है। पढ़ते हैं, साता वेदनी कर्म किसे कहते हैं। किसी और को पढ़ना है तो प्लीज पढ़िए। नीतू दी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी, पढ़ लेते हैं। या साता वेदनी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार की जातियों से विशिष्ट देव आदि गतियों में अनुग्रहीत इष्ट सामग्री के सन्निधान की अपेक्षा प्राणियों को शारीरिक, मानसिक आदि अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव होता है व प्रशस्त रूप सामग्री की प्राप्ति होती है, वह साता वेदनी कर्म है। रति मोहनी कर्म के उदय से सुख के कारणभूत इंद्रियों के विषयों का जो अनुभव कराता है, वह साता वेदनी कर्म है। तीनों लोकों में प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य, सेवकादि शारीरिक सुख अथवा प्रेम, प्रसन्नता आदि मानसिक सुख भी उक्त दान, दया आदि शुभ कर्मों के द्वारा बांधे गए साता वेदनी के फलोन्मुख होने पर भी प्राप्त होते हैं। सत का अर्थ सुख है, इसको ही यहाँ सात शब्द से ग्रहण किया जाता है। जैसे कि पंडुर को पांडुर शब्द से ग्रहण किया जाता है, सात को जो वेदन कराती है वह साता वेदनी प्रकृति है। दुख के प्रतिकार करने में कारणभूत सामग्री मिलाने वाला और दुख के उत्पादक कर्म द्रव्य की शक्ति का विनाश करने वाला कर्म साता वेदनी कहलाता है। साता यह नाम सुख का है। उस सुख को जो वेदन कराता है अर्थात भोग कराता है, वह साता वेदनी कर्म है। इंद्रिय सुख के कारण चंदन, कर्पूर, माला, वनिता आदि विषयों की प्राप्ति जिससे हो, वह साता वेदनी है। बढ़िया, इसमें बहुत सारी बातें आ गई। देखिए क्या लिखा है कि शारीरिक, मानसिक आदि अनेक प्रकार के सुखों का अनुभवन जो होता है, अलग प्रकार के सुख होते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, और भी बहुत सारे सुख जो होते हैं, उनका जो अनुभवन कराए। आत्मिक सुख का अनुभवन नहीं कराएगा ये साता वेदनी कर्म। आत्मिक सुख तो आत्मा से ही मिलेगा, उसमें कर्म कुछ नहीं करेगा, आत्मा से जो उत्पन्न होता है। ये तो बाहर में जो सुख जिन चीजों से माना जाता है उसकी अपेक्षा से है। शारीरिक, मानसिक सुख जो भी अनुभवन होता है, उसके लिए जो सामग्रियां प्राप्त होती है, वो सब साता वेदनी कर्म का उदय है। अच्छे घर बार मिलना, अच्छे बच्चे मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा घर मिलना, अच्छी गाड़ियां होना,
अच्छी जॉब होना, सब में जो अच्छा 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 अनुभवन है ना, ये सब किससे? अच्छा भोजन मिलना, ये सब किस में है? साता वेदनी का, अगर उसमें सुखरूप अनुभवन हो रहा है तो। ठीक है। और अच्छी हेल्थ मिलना, है ना, लोगों से बहुत स्नेह मिलना, बहुत प्रसन्नता मिलना, ये सब किससे होता है? मानसिक सुख होना। ये सब क्या? स्ट्रेस फ्री जीना, बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस फ्री लाइफ होना, ये सब किससे होता है? ये सब साता वेदनी सुखरूप अनुभवन। क्यों? पहले दया दान आदि कार्य किए थे, जीवों के प्रति उपकार किया था, जीवों के लिए सुखरूप अनुभवन हो ऐसा हमने प्रयत्न किया था, तो हमें क्या हुआ? साता वेदनी का आश्रय हुआ। ठीक है। तो जो साता को वेदन कराए वो साता वेदनी है। आखिरी में भी बोल दिया, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख के लिए जो भी कारण मिले, चंदन कपूर माला वनिता। अब देखो, चंदन कपूर माला ये सब तो कोई नहीं लगाता आजकल। बढ़िया साबुन और बढ़िया बढ़िया चीजें मिलना पहनने के लिए, बढ़िया चीजों से जिससे सुख रूप अनुभवन हो, बढ़िया ज्वेलरी मिले, ये जो चीजें मिल रही है, नाना विषय भोग, जिससे इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो रही है, जिससे सुख रूप लग रहा है, वो सब क्या है? साता वेदनी कर्म उसमें निमित्त बन रहा है। अनुभवन कौन कर रहा है? ऐसा जीव कर रहा है। कर्म निमित्त कौन सा है? साता वेदनी। और यही चीजें जो है, हो सकता है दुख रूप अनुभवन कराए, यही चीजें अपने को अच्छी नहीं लगे, हो सकता है एक रसगुल्ला जो सुख रूप अनुभवन कराता है, ठीक है, वही हो सकता है अगले क्षण में क्या कराए? दुख रूप अनुभवन। तो चीज सुख दुख पैदा नहीं कराती है, चीजों पे तो उपचार किया गया है कि भैया ये सुख दे रही है, ये दुख दे रही है। चीजें तो चीज है, वस्तु तो वस्तु है। वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है, ना अच्छा फील कराने वाली है ना दुख फील कराने वाली है। ये मान्यता है अच्छा बुरा फील करने की। लेकिन जो अच्छा बुरा रूप अनुभवन होता है, फिर भी उसका निमित्त किसको बोला? साता वेदनी को बोला। ठीक है। दूसरा क्या है? असाता वेदनी। पढ़ लेते हैं इसको भी, असाता वेदनी को। बताइए क्या लिखा है। असाता वेदनी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म का फल प्राणियों को नाना प्रकार की जाति विशेष से व्याप्त नरक, तिर्यंच आदि गतियों में अनेक प्रकार के कायिक, मानसिक और अति दुस्सह जन्म, जरा, मरण, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, व्याधि, वध और बंध आदि से उत्पन्न दुख का अनुभव होता है। वह अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति जिस कर्म के उदय से होती है, वह असाता वेदनीय कर्म है। अप्रशस्त वेदनीय, असदवेदनीय है। जो दुख स्वरूप इंद्रिय विषयों का अनुभव करावे, उसे असाता वेदनीय कहते हैं। सुख स्वभाव वाले जीव को दुख उत्पन्न कराने वाला और दुख प्रशमन करने में कारणभूत द्रव्यों का अपसारक कर्म असाता वेदनीय कहा जाता है। हाँ, मानसिक शारीरिक जितने भी दुख आए, और उस जितनी भी आई बातें, उसमें दुख रूप अनुभवन हो रहा है, तो असाता वेदनी का उदय है। उपचार से ही कहा जाता है कि बीमार हो गए तो किसका उदय है? असाता वेदनी का उदय है। और वो व्यक्ति पे डिपेंड है कि वो उसको असाता रूप लेता है कि साता रूप लेता है। कुछ लोग होते हैं बीमारी आने पे भी क्या है? आनंद में रहते हैं, ध्यान नहीं रहता है उनका उस पे, उसका अनुभवन नहीं करते बीमारी का, वो किसी और चीज का अनुभवन करते हैं। इसमें बढ़िया बात निकल के आती है, आप जिस चीज का अनुभवन करोगे वो चीज आपको दिमाग में जाएगी। अगर बीमारी हो रही है और बीमारी का अनुभवन करोगे तो क्या होगा? दुख रूप अनुभवन होगा। और बीमारी है और बीमारी का अनुभवन मत करो, आप किसी और चीज का अनुभवन करो, तो क्या होगा? वो दुख दुख रूप नहीं लगेगा। स्ट्रेस हो रहा है तो आप स्ट्रेस का अनुभवन मत करो, किसी दूसरी चीज का अनुभवन करो, तो क्या होगा? दुख रूप अनुभवन नहीं होगा। असाता वेदनी कर्म जो है, कर्म अपना कार्य करेगा, लेकिन उस वक्त जीव को क्या कार्य करना है, वो भी बात इससे समझ में आती है। लिखा है ना कि दुख का अनुभवन होता है, अनुभवन करेंगे तो होगा। कर्म अपनी शक्ति लगाएगा, जीव अपनी शक्ति लगाएगा। इतने उदाहरण है,
इतने असाता वेदनी के उदय आए जीवों पे, जिन जीवों ने उदय में डूब गए वो डूब गए, जो उदय से हट गए, अपने आप को हटा लिया, वो तिर गए, पार हो गए। जितने भी भगवान है, जितने भी तीर्थंकर हैं, अब देखिए पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग हुआ, अब लोगों को लगता है असाता वेदनी का उदय है। ठीक है, कहने को हो सकता है, लेकिन उस समय उन्होंने अनुभवन किसका किया? उपसर्ग का अनुभवन नहीं किया, उन्होंने आत्मा का अनुभवन किया। तो उनके लिए वो दुख रूप नहीं रहा अनुभवन। भले उदय रहे कर्मों के, कर्म के उदय थे, आए चले गए, उनको नहीं रहा वो। और भी ऐसे उदाहरण लगा लेना आप कि हाँ, कुछ परेशानी है जीवन में, जॉब संबंधी या कुछ, तो अब उस जॉब संबंधी परेशानी का अनुभवन करो तो क्या होगा? दुख रूप अनुभवन रहेगा। और उस परेशानी का अनुभवन नहीं करो तो क्या होगा? दूसरी चीज का अनुभवन करो। इतनी सारी चीजें हैं जो अच्छी चीजें हैं, उसका अनुभवन करो तो क्या होगा? सुखरूप अनुभवन रहेगा। तो ये कर्म अपना कार्य करते हैं, जीव अपना कार्य करे, लेकिन फिर भी सामान्यतया ये बोला जाता है कि आपको कुछ परेशानी है और दुखी हो तो आपके किसका उदय है? असाता वेदनी कर्म का उदय है। ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई, बुढ़ापा आ गया, कोई अच्छा व्यक्ति था वो चला गया आपसे दूर, अच्छी वस्तु थी वो दूर चली गई, आपको लग गई, वध हो गया, बीमारी हो गई, और भी अनेक प्रकार की जितनी चीजें हो रही है, ये जो सब हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जितनी चीजें हो रही है, सब हो रहा है, ये सब क्या दुख उत्पन्न करा रही है। तो कह देते हैं भैया इनके यहाँ साता वेदनी का उदय है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा अपने को साता असाता में समझ लेना चाहिए। तीनों लोकों में जितना भी ताड़न भेदन, शारीरिक शोक, चिंता, मानसिक दुख होते हैं, वे सब क्यों होते हैं जीवों को? असाता वेदनी कर्म के कारण। और आप ये कर्म नहीं मानोगे तो क्या होगा? लोग सुखी दुखी होंगे, कोई सुखी है कोई दुखी है। आप कर्म नहीं मानोगे तो क्या है? कारण समझ में नहीं आएगा, और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, ये न्याय है, ये न्याय है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कुछ कार्य हो रहा है सुख दुख रूप होने का, तो उसके पीछे कारण है, साता रूप असाता रूप। और एक कारण समझ के ये समझ में आया कि जीव के ऐसे भाव हुए थे कि उसने क्या है, साता असाता बांधा। तो जीव के भाव कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। जीव अपने आत्म स्थिर भावना रख के कैसे ऊंचे नीचे भाव करता है, ये समझ में आया। आत्म स्थिर भाव करे तो वीतरागी होगा, और ऊंचे नीचे भाव करे तो कर्मों को खींच के लाएगा। ये भी बातें समझ में आती है इससे, साता साता पढ़ने से। ठीक है, समझ में आया? इसका एग्जिस्टेंस है साता साता का। अपन दुनिया में लोगों को देख लें, स्वयं को देख लें 24 घंटे में, है ना सुख दुख का अनुभवन। ऐसे ही थोड़ी कि बैठे बैठे फालतू ही खुशी होने लग गई, बैठे बैठे ऐसे ही दुखी होने लग गए। मोबाइल था, थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लग रहा था, 3 घंटे लगातार देखो, ये मोबाइल दुख रूप अनुभवन कराएगा, असाता का अनुभवन होने लग गया। तो क्यों हुआ ऐसा? चीज तो वही है, आप इंसान वही हो, नई चीज क्या कारण बना? ये साता असाता है ना। अभी कर्म की अपेक्षा से बोल रहे हैं अपन, निमित्त की अपेक्षा से, उसको उस हिसाब से समझना चाहिए। ठीक है, तो साता का अगर अपने को उदय चाहिए तो साता का आश्रय करें, असाता का उदय चाहिए तो असाता का आश्रय करें, और अपने को दोनों ही कर्म नहीं चाहिए तो उसके लिए वितराग भाव का सहारा लें। ऐसे ये 3 बात अपने को समझना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ने का है इसमें, इसको पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे। इसको एक और रीड कर लीजिए, क्या है, इसको भी पढ़ लीजिए। हम्म। आत्मा का सुख गुण। एक मिनट, हाँ। स्वभाव परिणमन एंड विभाव परिणमन। स्वभाव परिणमन में निराकुलता, अतीन्द्रिय सुख। विभाव परिणमन में आकुलता और इंद्रिय सुख। इनमें वेदनी कर्म निमित्त है, विभाव परिणमन में। हाँ, विभाव परिणमन में वेदनी कर्म निमित्त है, आकुलता है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय दुख। ऐसे सुख गुण, एक इंद्रिय सुख है एक अतीन्द्रिय सुख है।
अब प्रवचन सार देखेंगे तो उसमें दूसरे दूसरे नहीं, पहले अध्याय में, पहले अधिकार में ही पहले ज्ञान अधिकार चलता है, फिर सुख अधिकार चलता है। उसमें बताए इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख कैसा है, अतीन्द्रिय सुख कैसा है। इंद्रिय सुख आकुलता वाला है, अतीन्द्रिय सुख निराकुलता वाला है। तो जो निराकुलता है और अतीन्द्रिय सुख है, जिस सुख में इंद्रियों की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सुख कहाँ से आ रहा है, अपने अंदर से ही आ रहा है, वो स्वाभाविक परिणमन है आत्मा का। और एक है कि इंद्रियों के पदार्थ चाहिए, पदार्थ है तो सुखी हो गए, उन पदार्थों की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है। न पदार्थ हमेशा रहेंगे, न वो इंद्रियां वैसी की वैसी रहेगी। इन सब में कम ज्यादापना होता रहता है, हीनाधिकता होती रहती है इंद्रियों के सुख में। ये आकुलता पैदा करने वाले हैं। तो ये क्या है, ये विभाव परिणामन है आत्मा का, स्वाभाविक परिणमन नहीं है। तो विभाविक परिणमन करने में, इंद्रिय सुख दुख रूप अनुभवन कराने में कौन सा कर्म निमित्त है, वेदनी कर्म निमित्त है। स्वाभाविक परिणमन के लिए, इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख अनुभवन करने के लिए वेदनी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आत्मा पूरा सक्षम है स्वयं में। आत्मा में सुख नाम का गुण है, खुद का गुण है, खुद को अनुभवन करना है, किसी की जरूरत नहीं है कर्म की। सुख का भंडार है आत्मा। आत्मा यानी कि कौन, हम सुख के भंडार हैं। लेकिन क्या है, इंद्रिय सुख में लगने के कारण, इंद्रिय भोगों में लगने के कारण उधर ध्यान नहीं जाता है। तो क्या होता है, उसका फीलिंग भी नहीं आ पाता है। तो ऐसा यहाँ पे ये वेदनी कर्म संबंधी बातें हुई कि सुख रूप दुख रूप अनुभवन जो हो रहा है वो कैसे होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बात अपने को समझ में आती है। ठीक है, यहाँ तक ये इतनी बात थोड़ी क्लियर है। हाँ, नहीं क्लियर हो तो आप पूछना, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हो तो आप भी बोलिए, डेफिनेटली अच्छा लगेगा उससे। अदरवाइज हम लोग अगला कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनी कर्म को अपन सिर्फ सूत्र पढ़ेंगे आज, इसको समझेंगे कल आगे। मोहनी कर्म में बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा ये एक एक कर्म जो है, इस कर्म से नुकसान क्या है आपने बता दिया, ठीक है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, हाउ डज इट मैटर टू अस। हमारी तो लाइफ चल रही है बढ़िया, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, लाइफ इज गुड। हमें क्या फर्क पड़ रहा है ये कर्म आ रहे तो। वेदनी है तो है रहो, ज्ञानावर्णी है तो है रहो, हमें क्या नुकसान हो रहा है, वो नुकसान की भी अपन बात करेंगे कि कर्म से नुकसान क्या है। कि नुकसान समझ में नहीं आएगा तो क्या लगेगा, 8 कर्म पढ़ लिए बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, असाता नहीं तो साता बांध लेंगे, ज्ञानावर्णी का शोभशम बढ़ा लेंगे, ज्ञान का शोभशम बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन ये कर्म परेशान कर रहे हैं, वास्तव में परेशानी है वो कैसे है, उसको अपन थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से थोड़ा थोड़ा उधर से भी पढ़ेंगे, अपन समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो अपन मोहनी कर्म का थोड़ा सा आज सूत्र पढ़ लेते हैं, आप याद करते जाना। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय, कषाय वेदिनियाख्या स्त्रीद्वी, स्त्रीद्वी नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभया तदुभयान तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुनपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैक्षः क्रोधमान माया लोभा। इसमें मोहनी कर्म के भेद आ गए, पूरे 28 नाम आ गए। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, एक सूत्र में। कितना बढ़िया सूत्र है। आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, एक बार सूत्र पढ़िए, फिर सूत्र का अर्थ समझते हैं, फिर मोहनी कर्म के बारे में डिस्कशन अपन कल करेंगे। पढ़िए, आप लोगों में से जो भी पढ़ना चाहे वेलकम है, प्लीज पढ़िए। हम पढ़े भैया? जी बिल्कुल पढ़िए। जी।
दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनिया क्या क्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तदु भयान कषाय कषाय हास रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान न प्रत्याख्यान प्रत्यख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकसा क्रोधमान माया लोभा। बढ़िया। तो इसमें क्या है, बढ़िया। और किसी को पढ़ना है? पढ़ लीजिए, और किसी को पढ़ना हो तो प्लीज पढ़िए आप। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आई थी भैया? हाँ आई, बढ़िया। अच्छा अच्छा, बढ़िया आई आवाज। जी जी हाँ, पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए, आप भी पढ़िए। जी। आवाज नहीं आ रही आपकी इंदिरा जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनिया स्त्री द्वि नव षोडश वेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तत् भयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। नीतू दी, आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए प्लीज। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनियाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदः सम्यक्त मिथ्वात् तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। तो सूत्र वैसे आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है। पहले उन्होंने बोला दर्शन चारित्र मोहनिया, ठीक है। तो नाम बता दिए मोहनी के, कौन से? दर्शन और चारित्र मोहनी। मोहनी के दो भेद बता दिए पहले, ठीक है। फिर अकषाय और कषाय वेदनीय, ठीक है। अकषाय और कषाय वेदनीय, ठीक है। ऐसा बोल के फिर आगे भेद बता रहे हैं, ठीक है। उनको अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, एक नाम बताया कषाय वेदनी और कषाय वेदनी। ये अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी किसके भेद बताए? चारित्र मोहनी के, चारित्र मोहनी के, जी। ठीक है। अब क्रम से भेदों की क्वांटिटी बता रहे हैं। पहले बताए त्रि यानी कि तीन। तीन भेद किसके होंगे? जिसका नाम पहले उसके तीन भेद। पहला नाम कौन सा था? दर्शन मोहनी। तो कितने भेद हो गए? त्रि। ये जो स्त्री लिखा है ना, स्त्री, ये त्रि है, त्रि त्रि, तीन भेद हो गए। बढ़िया। फिर दूसरा नाम क्या था? चारित्र मोहनी। तो दूसरा वो क्या है? द्वि, दो भेद हो गए, ठीक है। फिर आगे है नव। तो तीसरा नाम क्या था? अकषाय वेदनी है। तो अकषाय वेदनी के कितने भेद हो गए? 9। फिर लिखा है षोडश भेदा। षोडश भेदा यानी 16 भेद। कौन सा नाम था? कषाय वेदनी है, तो उसके 16 भेद हो गए। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 2 भेद। चारित्र मोहनी के कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी, ठीक है। फिर अकषाय वेदनी के 9 भेद और कषाय वेदनी के 16 भेद। यहाँ पे अकषाय वेदनी लिखा है, कषाय वेदनी लिखा है। ये वेदनीय कर्म नहीं है, ये मोहनी कर्म है, ठीक है। कषाय का वेदन और अकषाय का वेदन, ठीक है, ये नाम है ऐसे। ये वो वेदनी कर्म नहीं है सुख दुख अनुभवन कराने वाला, ठीक है।
इतना ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें दर्शन मोहनी के 3 भेद कौन कौन से, अब नाम लाइन से पढ़ते हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय। तदुभय यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र। ये सम्यक्त्व नाम पढ़ के आप कंफ्यूज मत होना, अरे सम्यक्त्व यही तो चाहिए था हमको, अरे ये कर्म के साथ मिलता है। ये वो सम्यक्त्व नहीं है, ये सम्यक्त्व मिथ्यात्व का नाश करने वाला है, मिथ्यात्व में दोष लगाने वाला है। ठीक है, ये कर्म है सम्यक्त्व नाम का, दूसरा मिथ्यात्व, तीसरा तदुभय जिसको बोलते हैं मिश्र रूप। ठीक है, फिर आता है अकषाय कषायो, अकषाय वेदनी कषाय वेदनी। ठीक है, अब पहले अकषाय वेदनी के नाम बताएंगे, तो हास्य से चालू करते हैं। हास्य, रत्य रति यानी रति अरति 3 नाम हो गए। फिर शोक, फिर भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, पुंसक। पुन यानी कि पुल्लिंग, पुंसक है ना पुरुष वेद, और नपुंसक। ये पुन्न पुंसक लिखा है ना, ये न है तो नपुंसक वेद। ऐसे कितने हो गए, 9 वेद हो गए अकषाय वेदनी के। ठीक है, फिर 16 भेद किसके, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। पहले आता है अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। इसके कितने विकल्प हैं, 4 भेद है। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो चारों के 4 भेद हो गए। कितने भेद हो गए, 16। ये कषाय वेदनी के भेद हो गए। ऐसे मोहनी कर्म के 28 भेद हो गए। अब ये 28 के 28 कर्म काम क्या करते हैं, ये आज नहीं देखेंगे, ये अपन अगली बार देखेंगे। इसी का डिस्क्रिप्शन अगली बार चलेगा, और उसके बाद अपन देखेंगे ये कर्मों से प्रॉब्लम क्या है, नुकसान क्या है, इनको भी थोड़ा सा अनुभव में लेंगे। फिर उसके बाद तो आघातीय कर्म चालू होंगे, जो कि जानने की ज्यादा उत्सुकता रहती है, वो सब अपन देखेंगे। लेकिन ये जो मोहनी कर्म है, ये किंग है, किंग राजा कैसे है, क्या है, समय हो गया है, अगली बार देखेंगे। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अगली बार विशेष विचार करेंगे। आप लोग सब याद करना जरूर से। कर्मों के नाम पूछना है मुझे, मैं पूछूंगा। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोभ, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम है जिनवाणी भारती, कोई जपो दिन नैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौवर्ण मुकार मंत्र।